नमस्कार साथियों, शिक्षा दी सक्सेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एसएससी सीजीएल 2024 की स्ट्रेटजी देखेंगे कि किस रणनीति के तहत हम अध्ययन करें एसएससी सीजीएल में अपनी सब्जेक्ट्स का, जिससे हमें 100% सफलता मिले। साथियों, हम इसमें पहले सिलेबस देखेंगे, फिर पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न रहता है, और इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो जीके जीएस पे रहेगा। जीके जीएस के तो जो सब्जेक्ट है उसको हम होलिस्टिक वे में अपने लेक्चर्स के द्वारा यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ आप जुड़ी रहिएगा। चलिए लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। देखिए, टीयर 1 में हमें पता है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं और जो कि टोटल 200 मार्क्स का होता है, और टाइमिंग 1 आवर इसके लिए मिलता है। टाइमिंग बहुत कम है, इसलिए हमें उसकी अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, इससे हम समय का बचत कर सकें। मैथ में 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, करंट अफेयर्स, ये चारों ही टॉपिक 25 क्वेश्चन के होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और ऐसे करके इसका हम पूरा पैटर्न देखते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये पूरा 75 मार्क्स का रहता है, और जीके जीएस करंट अफेयर्स जो है वो 25 क्वेश्चंस रहते हैं। टीयर 2 में अगर हम देखें तो टीयर 2 में आप देखिए मैथ, रीजनिंग, ये एक अलग सेक्शन होता है, सेक्शन 1, जिसमें 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका 90 मार्क्स का पर सब्जेक्ट, तो 90 90 180। इंग्लिश जो कि 45 क्वेश्चंस होते हैं, जो सेक्शन 2 में आता है। सेक्शन 2 में आपके इंग्लिश और जीके जीएस आते हैं, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस, जीके जीएस के 25। इसमें पर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1 होती है। इसमें इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और मैथ, रीजनिंग टोटल 30 क्वेश्चन हैं। टोटल जो है इसका एग्ज़ाम का 390 नंबर होते हैं। इसमें जो मेंस है, इसको मेंस ही बोलते हैं टीयर 2 को। ये जो है मेरिट वाला होता है, इस पर मेरिट निकलती है, और टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग। इसलिए इस पे आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि आपका को एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और आप टीयर 2 में बैठ सकें। इसका जो कट ऑफ होता है वो 150 के समथिंग अब की बार रहा जनरल के लिए, 147 के समथिंग ओबीसी के लिए, और 120 से लेके और 130 तक SC ST, इन सारी के लिए ये रहा। अब हम देखें टीयर 2 में, तो टीयर 2 में 302 से लेके 320 से लेके 2 से लेकर 310, 333, 38, 338 तक इसमें कट ऑफ गई। और इसमें एक और सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर और आपका DEST। DEST में होता है डाटा एंट्री टेस्ट। तो इसमें स्पीड चेक की जाती है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो क्या है। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, मेंस में क्वालिफाइंग, जिसमें क्वालिफाई करना होता है आपको। अगर ये इसमें आप क्वालिफाई नहीं हो तो आपका आगे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जिसमें कंप्यूटर 20 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, और DEST में सिर्फ आपका ये चेक किया जाता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। इसमें 2000 वर्ड्स का आपको पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज से आपको टाइप करके अपनी स्पीड दिखानी होती है। ठीक है, तो अब हम अगर इसमें देखें कोई भी डाउट, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, पहले ये मेंस में नहीं था, अब इसको मेंस में भी जोड़ा गया है, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है इसमें कम समय में हमें अधिक रिजल्ट मिल सके। तो हम इसी रणनीति के तहत आपके लिए इसके जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड
टॉपिक्स पे लेक्चर्स डालेंगे और उसका पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे और प्रैक्टिस टेस्ट भी हमारे आपके टेलीग्राम चैनल पे लगातार डालते रहेंगे। तो देखते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स में हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। जीके जीएस और करंट अफेयर्स का अगर हम सिलेबस को डिवाइड करें तो एक तो जीएस और दूसरा आपका होता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। अगर इसमें क्वेश्चंस का अगर हम देखें तो जीएस में अकेले 13 से 14 13 to 14 क्वेश्चंस रहते हैं और 6 to 7 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से आते हैं और 4 to 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। करंट अफेयर्स और जीएस और स्टैटिक जीके का आपस में एक संबंध है। जीएस और स्टैटिक जीके जो है वो करंट अफेयर्स में जो इवेंट हुए उसके हिसाब से आपका आता है कि अगर कोई इवेंट हुआ जो इससे जुड़ा हुआ है इन दोनों सब्जेक्ट से तो वो पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। कोई भी नया अपडेट हुआ है, अगर हम जीएस में देखें तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये साइंस का भाग है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको अगर हम होलिस्टिक वे में तैयार करते हैं तो हमारा 13 से 14 क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। और स्टैटिक जीके के अगर हम मेन टॉपिक्स को देखें जो इम्पोर्टेंट है तो डांस है, म्यूज़िक है, आर्टिस्ट हैं, आपके फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कंप्यूटर है, इम्पोर्टेंट डेज हैं, स्टेट जीके है, फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड में है, फेमस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं स्पोर्ट्स में आपके अवार्ड्स हैं, जैसे खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड हैं, कंट्री है, उसकी कैपिटल है, ये हम मैपिंग के द्वारा देखेंगे, फेस्टिवल और फेयर्स हैं जो भी इवेंट्स होते रहते हैं, बुक्स हैं, ऑथर हैं और ऑल स्कीम स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए हैं। फिर हमारा करंट अफेयर्स में अगर देखें तो कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ ही है, स्पोर्ट्स इसमें आता है, जो अवार्ड्स इसमें मिले हैं, कोई भी अगर प्रोग्राम वो हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए गेम्स, उनमें कौन क्या जीता है उसके ऊपर उसमें अवार्ड्स में देते हैं। अवार्ड्स आपके पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये से अवार्ड्स मिलते हैं, दुर्ज अर्जुन अवार्ड हैं और आपके खेल रत्न पुरस्कार है, ये सब मिलते हैं। बुक और ऑथर्स कोई नया अपडेट हुआ हो, बजट और सर्वे से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इवेंट्स कोई हुए हैं जैसे G20 का हुआ था सम्मेलन, स्कीम्स पॉलिसीज़, कोर्ट जजमेंट, जो कि हाल ही में एक क्वेश्चन 2023 में पूछा भी था कि मैरिज में आपके पेरेंट्स का सहमति या असहमति ज़रूरी है कि नहीं, एक्ट्स के बारे में कोई एक्ट्स अगर अपडेट हुआ है जैसे CA है और उत्तराखंड में UCC आया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स अगर कोई पूछे। साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अपडेट होते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती रही, नई कोई खोज, नई कोई डिस्कवरी हुई है, रिपोर्ट्स और सर्वे, कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट है या कोई नेशनल रिपोर्ट है इंडिया के लेवल की, तो उसका हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जीएस में जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हैं, इनमें भी कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिस्ट्री में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है एशियंट, ये तीन पार्ट में बांटते हैं, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न। वैसे हिस्ट्री 4 पार्ट में होती है, एक कल्चर भी इसका एक भाग है। कल्चर जो डांस, म्यूजिक है, ये सब इसी में आ जाते हैं, हम इसी में इसको कवर कराने की कोशिश करेंगे। और एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो टेम्पल है, उनकी टेम्पल की जो आर्किटेक्चर है वो है, आर्ट्स हैं, कोई पेंटिंग है, कुछ है, दर्शन जो सांख्य दर्शन और उस टाइप के, वेदास में आपके अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, और बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, जो भी ओल्ड हर्ष चरित्र है, इस टाइप की कुछ बुक्स हैं, उनके ऑथर्स कौन है, वो इंटरनेशनल यात्री जो आए हैं जैसे हिंसांग है, फायान है, मेगास्थनीज है, हड़प्पन साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको एक्सप्लोर करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। गुप्ता एम्पायर तो आपके स्थापत्य कला में सबसे इम्पोर्टेंट रहा ही है। चोला चेरा पांडे के लिए जो टेम्पल आर्किटेक्चर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे, और इनकी डायनेस्टीज़ का किसने स्थापना की, किसने इनका प्रोग्रेस हुआ, कौन इनका सबसे शक्तिशाली राजा था, कौन कौन से युद्ध हुए, वो भी देखेंगे। सातवाहन एम्पायर बहुत महत्वपूर्ण है। जैन और बौद्ध धर्म, जो 2 धर्म नए आए, उनके बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इनकी बुक्स हैं, इनके गुरु हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसे ही मिडिवल में अगर देखें तो दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल एम्पायर है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और
इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसको बहुत महत्वपूर्ण है, उससे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। फेमस बार्स जो हुई हैं, जो भी युद्ध हुए हैं फेमस, भक्ति मूवमेंट है जिसमें भक्ति मूवमेंट में एक सूफी संप्रदाय का आगमन हुआ, वो भी है। लोकल डायनेस्टीज मराठा, राजपूत, सिख, छाट, जाट जैसे अन्य जो एम्पायर थे आसपास मुगलों के साइड में चल रहे थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस्लामिक, इंडो इस्लामिक एक नई यहाँ पे शैली आई, उसके बारे में देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी सामने काल की देखेंगे, जैसे सूबेदार तथा सूबेदारी सिस्टम इस समय चलता था। मॉडर्न में अगर हम देखें तो मॉडर्न में अराइवल ऑफ फॉरनर्स, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, और स्पेनिश तो नहीं आया हमारे यहाँ, पुर्तगाली, डच, आपके फ्रांसीसी और ब्रिटिश, इनका आगमन हुआ। वॉर्स, जो वॉर्स हुई इनके काल में, युद्ध हुए उनका। एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, उस समय की जो अंग्रेज़ों की रही। 1857 का रिवोल्ट देखेंगे जिसमें किस किस की क्या क्या भूमिका रही। कांग्रेस का पूरा एक क्रम देखेंगे, कैसे उसकी स्थापना हुई और कैसे उसने फ्रीडम मूवमेंट में अपना सहयोग दिया। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो गर्म दल, नरम दल, दोनों तरह के जो क्रांतिकारी समूह के थे और कुछ जो गांधीवादी विचारों पर चलते थे। फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे, जैसे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, बंग भंग आंदोलन है, इन सबको हम देखेंगे। सोशियो मूवमेंट, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनका हम क्या योगदान रहा समाज में सुधार में, समाज सुधार के कार्य क्या क्या किए, इनको देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो रही, कॉन्स्टिट्यूशन सभा, उसको देखेंगे। संविधान सभा में हमने किस प्रकार से उसका स्थापना हुई, क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या फिर उनके बाद आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनने में लोगों का सहयोग रहा। इस प्रकार से हम उसका पूरा देखेंगे, क्या प्रारूप था, क्या समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में, उसमें कौन कौन थे, किसका क्या पद था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो है मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन फंसता ही है। अब हम अगला देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप पे अभी CAA का मुद्दा चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी तो हमेशा क्वेश्चन आता ही है यहाँ से। राइट प्रिंसिपल, जिसमें से अभी आपका यूसीसी में आपने देखा होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी बनाया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आता है आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कमेटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट में अभी देखें तो अभी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम देखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, CM, इनका देखेंगे। जुडिशरी, पंचायती राज, जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज में लोकल गवर्नमेंट आती है, लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देखेंगे, जिसमें नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग और आपका सतर्कता आयोग, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आर्टिकल्स में अगर हम देखें तो मेन जो आर्टिकल्स को देखेंगे और उनमें जो अमेंडमेंट्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। उन्हीं टॉपिक्स को मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो सिलेबस में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उनको कवर कर रहे हैं इस समय जो महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चंस के लिए दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी है। और मेरा जो लेक्चर्स रहेंगे वो सभी सब्जेक्ट जो है पूरा होलिस्टिक वे में कवर कराएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में अगर देखें, बैंकिंग, मनी मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई है, ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स है, इंडस्ट्री है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या रहा है इंडिया का, क्या रहता है, एग्रीकल्चर में क्या प्रोडक्शन, क्या है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सब हम देखेंगे। आंकड़े देखेंगे कि इंडिया किस पोजीशन पे है, किस प्रोडक्शन में। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को देखना बहुत ज़रूरी है, इससे सीधा क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक, और IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखेंगे, गवर्नमेंट का जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो किस प्रकार से मैनेज होता है, उसमें कहाँ से लोन लिया है, रेमिटेंस कितना आ रहा है। जो बाहर लोग हमारे यहाँ से काम करते हैं तो वो जो पैसा यहाँ भेजते हैं वो रेमिटेंस में आता है। 5 ईयर प्लान्स को देखेंगे, यहाँ से सीधा सीधा कोई भी 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या टारगेट था, कितना अचीव हुआ क्या नहीं, ये क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन है और आराम से कवर होंगे। मैं चार्ट्स में भी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ में आपको डालूँगा, कुछ पूरे लेक्चर्स डाले जाएंगे। सभी तरीके से आपको जल्दी से जल्दी
कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जो है सिलेबस वो कवर किया जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हों टीयर 1 में 50 मार्क्स के और 75 मार्क्स के मेंस में। पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँ और वो भी आसान तरीके से। ये मेरे प्रयास रहेगा। अब ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में अगर हम देखें, सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, नेबर कंट्रीज़ के बारे में देखना होगा, ओशियन है, कॉन्टिनेंट्स हैं, आइसलैंड है, स्टेट हैं, सीज हैं, वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग हम करेंगे। इन सब का कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस का इनका भी हम मैपिंग के द्वारा देखेंगे, क्योंकि मैपिंग से आपको जल्दी समझ में आएगा और याद करना भी आसान रहेगा। हिमालयाज़ की जो रेंज हैं उनको देखेंगे, रिवर सिस्टम देखेंगे इंडिया का, प्लेट्यू देखेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न रेंज को देखेंगे, उनकी कौन कौन सी हिल्स हैं उनको देखेंगे, फॉरेस्ट क्या कवर है हमारे यहाँ वो देखेंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर देखेंगे, एग्रीकल्चर क्या क्या लैंड है, सॉइल को देखेंगे, सॉरी सॉइल है, सॉइल देखेंगे, हिल्स और वैली देखेंगे, लेक्स देखेंगे, क्लाइमेट, रेन सिस्टम, डेजर्ट और वाटरफॉल देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे इंडिया का। ये सब हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। साइंस में अगर हम देखें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 पार्ट में ये डिवाइड है। और बायोलॉजी में सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके किंगडम एनिमेलिया, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों किंगडम्स के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लांट स्ट्रक्चर देखेंगे, डिजीज़ जो हो रही हैं, कोई कॉमन डिजीज़ हैं, डेंगू है उनका, उसमें कौन से वायरस की वजह से होती है, क्या है, वो सब देखेंगे। न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन दोनों को देखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नेम देखेंगे, साइंटिफिक नेम में जैसे क्या क्या नाम है किसी पौधे का, किसी जानवर का, किसी का, तो उनके जो साइंटिफिक एक स्पेसिफिक नाम है उनको देखेंगे। विटामिन देखेंगे, विटामिन की डिफिशियंसी से क्या बीमारियाँ होती हैं वो देखेंगे। ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं वो देखेंगे। ब्लड देखेंगे, ब्लड के ग्रुप्स देखेंगे, ब्लड के ग्रुप्स के साथ उसका WBC RBC का उनके बारे में अध्ययन करेंगे। डिस्कवरीज, वैक्सीन, जो डिस्कवरीज हुई हैं बायोलॉजी में उनको देखेंगे। वैक्सीन्स देखेंगे, कौन कौन सी नई वैक्सीन आई हैं, किसके डिजीज के लिए आई हैं, वो सब देखेंगे। केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट का अध्ययन करेंगे। पीएच स्केल देखेंगे। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन देखेंगे। कोई कोई जो डिस्कवरी हुई है केमिस्ट्री में वो देखेंगे। पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे और उनके कंपाउंड्स का। मेटल और नॉन मेटल में हम डिफरेंस देखेंगे। मैटर्स का अध्ययन करेंगे, मैटर्स का नेचर का अध्ययन करेंगे, सॉलिड स्टेट जो भी स्टेट्स उनकी रहती हैं। केमिस्ट्री के एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम अध्ययन करेंगे। फिजिक्स में अगर हम देखें तो मेजरमेंट यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट और इट्स इफेक्ट, इसका हम अध्ययन करेंगे। लाइट्स एंड ऑप्टिक्स, ये अच्छा वेटेज है इसका, बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरीज, साउंड्स एंड वेव्स, इनके बारे में डिस्कवरी जो हुई है फिजिक्स में वो। तो ये जो हमारा इस तरीके से पूरा सिलेबस है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं GS GK और करंट अफेयर्स के, वो हमने देखे और इसी को हम होलिस्टिक वे में आपको तैयारी कराएंगे और इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनका हम प्रॉपर तरीके से आपको अध्ययन कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि SSC में SSC है, CGL है, आपका CHSL है, या रेलवे हुआ, कोई भी ऐसा हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो GK GS और करंट अफेयर्स का अपना एक वेटेज है। तो इसलिए ये जो मैं कोर्स कराऊंगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स दूंगा यूट्यूब पे, उनका PDF, वो आपके इन सभी एग्ज़ाम्स में काम आएगा। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसको फॉलो करें, जिससे कि आपको एक अच्छा बेहतर कंटेंट और कम समय में उपलब्ध हो और जो आपको सफलता की 100% गारंटी दे। ज़्यादा सिलेबस को ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने से समय ही निकलता है, उससे सफलता मिलना कितना संभव है ये गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कम सिलेबस पढ़ के अधिक से अधिक रिवीजन किया जाए तो सफलता की गारंटी मिलती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम पढ़ के अधिक से अधिक रिजल्ट पाएँ। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अब निरंतर इस पर लेक्चर्स डाले जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। GS में और स्टैटिक GK के अलग से चलेंगे और करंट अफेयर्स का अपना अलग वीडियो चलेगा। करंट अफेयर्स हम हर 7 से 15 दिन में कवर करेंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम एक प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे।
और एमसीक्यूज़ में भी कवर करेंगे और नॉर्मल तरीके से भी करेंगे। और एमसीक्यूज़ जो है हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल यूट्यूब पर आप जब देखेंगे तो हमारे लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनको मदद मिले एसएससी सीजीएल में, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का भर्ती आने वाली है और इसमें कुछ पद भी बढ़ाए हैं एएसओ के। तो अब की बार आपके पास गोल्डन चांस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिजल्ट ले सकें। 2000 के समथिंग इसमें वैकेंसीज आएंगी, तो इस बार आपको चूकना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने फर्स्ट प्रयास में ही आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।